तुम एक सच्ची बात लिख के तो देखो, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि सच कितना कड़वा है उन लोगों के लिए जो असत्य से प्रेम करते हैं। और किसी सच्चे बंदे के सामने तुम ये सत्संग खोल के रखना, रो रो के तुम्हारे ही पैर पकड़ लेगा कि भाई तू ले चल मुझे गुरु जी के पास। याद रखो इस बात को। झूठा आदमी कभी सच को हजम नहीं कर सकता। उसका मैदा इतना सॉलिड नहीं है कि वो सच को हजम कर पाए, उसको बदहजमी हो जाएगी। तो भाई ये होता ही आया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप लगे रहें, आपका काम है सत्य को उजागर करना। अब जो गालियां दे रहा है उसकी फूटी किस्मत, और जो आपकी बात को समझ रहा है वो मालिक की दया लेके आया है, वो बंदी छोड़ की मोहर लगवा के आया है। तो ये तो होना ही है। इन छोटी छोटी बातों से नहीं घबराते। यहां पूरे विश्व को पलटने की बात चल रही है, युग पलटने की बात चल रही है, पूरे विश्व के अज्ञान को पलटने की बात चल रही है। छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हमारा सत्संग लोगों ने समझ लिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हो ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सबके लिए एक है। जिसने हमारा सत्संग समझ लिया वो एक हो जाएंगे। वो धर्मों के नाम पे, जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम के, बड़े छोटे के नाम पे कभी लड़ ही नहीं सकते। वो लड़ ही नहीं सकते। और यही मूल ज्ञान पूरे विश्व में शांति का परचम लहराएगा। नहीं तो आज तक इतने गुरु आ गए, क्यों ये दंगे नहीं खत्म हो रहे? इतने गुरुओं ने ज्ञान दे दिया, क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं? बड़े बड़े धर्म चल रहे हैं, बड़े बड़े धार्मिक नेता भाषण दे रहे हैं, एक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बल्कि इनके भाषण सुन के दंगे भड़क रहे हैं, क्योंकि ये एक करना भी नहीं चाहते। इनके पास वो जड़ी है ही नहीं जो एक करके दिखा दे। इनके पास केवल अपना अपना वही पुराना पवित्र ज्ञान है, जिसको सुना सुना के इनकी दाल रोटी तो चल सकती है, लेकिन सारे संसार को ये एक नहीं कर सकते, युग परिवर्तन नहीं कर सकते। दाल रोटी तो चला सकते हैं, बहुत शातिर हैं ये लोग। इनको पता है ये मुसलमानों का एरिया, यहां पे अल्लाह अल्लाह कर देते हैं, चंदे की ढेरी लग जाएगी। इनको पता है ये शंकर जी के प्रेमी है, यहां पे भोले भोले कर देते हैं, ढेरी लग जाएगी। इनको पता है यहां सिख समाज है, गुरबाणी का पाठ करने लग जाएंगे, ढेरी लग जाएगी। ये काम करना बहुत आसान है। असली संत वो होते हैं जो अज्ञानता को खत्म करके सब जीवों को एक सत ज्ञान देते हैं, बदल के रख देते हैं वो। लेकिन विवेकी हंस जागेंगे, ये कार्य तब होगा, तभी होगा ये कार्य। सत्य को उजागर करने वाला सत्य को उजागर करके चला भी जाएगा, तब भी युग परिवर्तन तब होगा जब सब जाग जाएंगे। एक आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल बोल के बता बता के मर गया, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब उसकी एक एक बात पे इंप्लीमेंट करेंगे लोग, एक एक बात को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो धीरे 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 ऐसी लहर चलेगी कि भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। और ये भ्रष्टाचार होता क्यों है? अज्ञानता के कारण। जिनको 50-50 हजार, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की भी सैलरी मिल रही है, वो भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अज्ञानता उनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दी गई है। सब अज्ञानता के कारण हो रहा है। ये सब ठीक हो सकता है अगर इस देश को एक सही मार्गदर्शक मिल जाए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के उसकी बात को
सर्व समाज मानने लग जाए। ये नहीं कि आंखें बंद करके मानने लग जाए, पूरा विचार करके, पूरा विवेक जगा के, सत्य सत्य का निर्णय करके, जब ये सब करने के बाद उसका मार्गदर्शन पर चलोगे, वो तुम्हारे काम आएगा, तब जाके ये भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो ये बहुत जरूरी है। पहले राजा महाराजा होते थे, राज करते थे, अच्छी बात है, राज करो, लेकिन उनके सलाहकार होते थे, धर्म गुरु होते थे, और बड़े बड़े राजाओं के धर्म गुरु उनको शिक्षा देते थे कि तुम्हारी प्रजा में जो भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, उसमें से कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, वो सब हमारे बच्चे हैं। राजा को एक समान दृष्टि से कार्य करना पड़ता है, तब वो सही राजा है। अगर वो पक्षपात करने लग जाए, वो राजा किसी काम का नहीं है, उसको राजा मानना भी नहीं चाहिए। वो राजा नहीं है, वो पक्षपाती है। जैसे राजा पक्षपाती नहीं चाहिए, वैसे ही गुरु भी पक्षपाती नहीं चाहिए। कोई कहे हम तो हिंदू हैं, हम तो केवल हिंदुओं के बारे में सोचेंगे। क्यों भाई? ये मुसलमानों को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया क्या? सिखों को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया क्या? ईसाइयों को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया क्या? जब सब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, तो तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले? फिर कहते हो ये राक्षस हैं, हम देवता हैं। रावण को जब मारा गया, राम ने मारा रावण को? मारा था क्या रावण को? क्या राम के अस्त्र शस्त्र रावण को मार पाए? कमेंट में लिखो जरा, देखे कितने ज्ञान अर्जित किया आज तक। क्या राम जी ने रावण को मारा? राम है क्या, रावण है क्या? पहले तो ये भी लिख देना साथ में। ये नहीं, बिल्कुल सही। हमारे सत्संग सुन के ये पीले भेषधारी बाबा लोग कहने लगे हैं कि हे जीव, भगवान के दिव्यास्त्र में भी इतनी ताकत नहीं कि वो तुझे मार सके, तो भगवान के दिव्यास्त्र में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो रावण को मार सके? जब एक आम जीव को नहीं वो मार पा रहा दिव्यास्त्र, इन लोगों के कहने के अनुसार, जो कॉपी करके हमारा ज्ञान बोल रहे हैं, तो 10 बार शंकर जी को गला काट के चढ़ाने वाला रावण, उसको ये कैसे काट सकता है भाई? कौन सा अस्त्र शस्त्र रावण को काट सकता है? नहीं काट सकता। राम जी ने रावण को नहीं मारा, राम के कपड़ों ने रावण के कपड़ों को फाड़ा। ना तो राम जी आज तक कभी मरे, ना जन्मे, ना रावण कभी मरा और जन्मा। ये दोनों ही नित्य हैं। हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं हैं, हम और तुम आत्मा हैं। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तो जब आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती और हम और तुम शरीर नहीं है, तो रावण और राम शरीर कैसे हो गए? वो भी आत्मा ही हैं, और ना ही उनका कभी जन्म हुआ है, ना ही उनकी कभी मृत्यु। इस भ्रम से बाहर निकल आओ मेरे भाइयों, निकल आओ। और जो तुम रावण को जला रहे हो, अमृतसर में रावण को जलाने गए थे, धुंध में ट्रेनों की पटरियों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे रावण का। अगले दिन पूरी दुनिया ने उनका तमाशा देखा। 2 ट्रेनें एक साथ आ गईं और गाजर मूली की तरह काट के रख दिया लोगों को। अगर इन लोगों को पता होता कि राम ने कभी रावण को मारा ही नहीं, तो ये कभी वहां जाते ही नहीं और उनके प्राण बच जाते। और सबसे बड़ी बात कि रावण को जलाने का कभी आदेश था ही नहीं। राम ने जब रावण को शरीर को नष्ट किया, अभी रावण मरा नहीं था। राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, जाओ उस महान ज्ञानी से, उस महान विद्वान से कुछ ज्ञान अर्जित करके आओ। आग लगा के नहीं आओ कि तीर मार के, आग लगा के, पटाखे फोड़ के मन की दिवाली दशहरा।
उसको बोला रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। गया लक्ष्मण वहां पे सिर के पास खड़ा होकर बोला मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने देखा और मुंह घुमा लिया। लक्ष्मण राम के पास वापस गए, बोले ये तो मुझे ज्ञान दे ही नहीं रहा। तब राम जी ने कहा तुमने नम्रता से, विनती से, प्रार्थना से उनसे ज्ञान मांगा कि नहीं? तो लक्ष्मण बोला कि मैं विनती क्यों करूं, मैं नम्रता क्यों दिखाऊं, वो मेरा गुरु तो नहीं है। तो राम जी ने कहा जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा गुरु ही हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करवाया उस बंदे से जिसने उसकी भाभी का अपहरण कर लिया। तुम्हारी भाभी का कोई अपहरण कर ले तो तुम उससे ज्ञान प्राप्त करोगे जाके। जिससे ज्ञान प्राप्त किया राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने, तो वो उनका गुरु हुआ। रावण राम जी का गुरु हुआ। अपने गुरु को आग लगाने का आदेश कभी राम जी ने नहीं दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दोबारा से रामायण पढ़ लो, शायद मेरी बात समझ में आ जाए। ये रावण को आग लगाना, पटाखे फोड़ना, ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो और ज्ञान में आ जाओ। ये मन का अहंकार ही रावण है। जब रमता राम तुम्हारे हृदय में वास करेगा तब ये अहंकार को आग लग जाएगी, इसका नाश हो जाएगा। बाहर पटाखे नहीं फोड़ने। जब भीड़ इकट्ठी करते हो तभी दंगे होते हैं, भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। तुम्हें घर बैठे प्रभु मिलेंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो इस बात को। और जब तक तुम अज्ञानता में रहोगे तब तक कोई ना कोई तुम्हारी सोच से, तुम्हारे दिमाग से खेलता रहेगा अपने स्वार्थ के कारण। तुम्हें मोहरा बनाता रहेगा। देख लो क्या हुआ हरियाणा में, अभी रिपोर्ट आने दो, पता लग जाएगा क्या हुआ था। यह सब राजनीति है, यह धर्म नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। बचपन में कितना गाते थे, आज गा रहा है कोई? केवल एक दिन 15 अगस्त को लगा देते हैं, केवल एक दिन फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, लगा देते हैं 15 अगस्त को झंडे सलाम करके, चल मेरे भाई तू कौन मैं कौन। उसके बाद फिर पूरा 364 दिन हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। शर्म कर लो, शर्म कर लो कुछ। जब दंगे होते हैं तो अपने भी मरते हैं, क्यों नहीं समझ में आता? भाई तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम ज्ञान से हराओ। मुसलमान भाइयों को प्रॉब्लम है हिंदुओं से, आ जाओ ज्ञान चर्चा कर लो। हिंदू भाइयों को प्रॉब्लम है मुसलमानों से, आ जाओ ज्ञान चर्चा कर लो। लेके आओ तुम अपने ग्रंथ, हम अपने ग्रंथ लेके आते हैं, देखते हैं कि कौन सा ग्रंथ, कौन से धर्म का ग्रंथ हमारा कल्याण करेगा। और जो ग्रंथ हमारा कल्याण कर सके उसको हम अपना लेंगे, उसको हम अपना लेंगे। आओ तो सही कि तलवारें निकाल के गर्दनें काटने से प्रचार होता है। कमाल कर दी इन लोगों ने। अभी कोई तीसरी पार्टी आके, तीसरा कोई विदेशी आके दोनों को गुलाम बना के लैट्रिन साफ करवाएगा तब ठीक रहेंगे। ये करते ही थे, अंग्रेजों के गुलाम हुए पड़े थे, लैट्रिन साफ करते थे दोनों। और जो फौज में भर्ती थे हिंदू मुसलमान, उनकी कारतूसों पे चर्बी लगाई जाती थी। हिंदुओं के कारतूसों पे गाय की चर्बी, मुसलमानों की कारतूसों पे सुअर की चर्बी। तब कहां गया था तुम्हारा हिंदू मुसलमान, हिंदू बड़ा की मुसलमान? तुम दोनों को बंदर बना के नचा रखा था अंग्रेजों ने। और अगर तुम दोनों एक साथ होके ना लड़ते तो तुम दोनों आज भी गुलाम होते। और एक बात मेरी याद रखना, गोरे अंग्रेज चले गए, उनसे भी खतरनाक ये भूरे अंग्रेज हैं।
जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये उनसे भी खतरनाक है। वो अंग्रेज तुम्हें नहीं तोड़ पाए हिंदू मुस्लिम को, लेकिन इन भूरे अंग्रेजों ने तोड़ के रख दिया। याद रखना इस बात को। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभल जाओ, ज्ञान में आओ, ज्ञान को समझो, तभी कल्याण होगा। देखो फिर समझा देता हूं। वाणी में कई जगह आता है कि श्वास श्वास, कहते श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन होए ना हो। यानी यहां चेतावनी वाणी है, ये चेतावनी वाणी है कि श्वास श्वास सिमरन करो। यानी जैसे सांस आ रही है जा रही है, तुम लेना नहीं भूल रहे हो, तुम सो भी जाते हो तब भी तुम सांस लेना नहीं भूलते। इस प्रकार ये भाव पकड़ना है। तुम शब्दों के अर्थ पकड़ रहे हो कि देखो सांस लिखा है, सांस लिखा है, सांसों में सिमरण करेंगे। और इस श्वास के बारे में यह भी लिखा है, जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। यह भी तो लिखा है, यह भी लिखा है, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना श्वासों की श्वास में। यह भी लिखा है। अब कई जगह लिखा है सब श्वासों की श्वास में, यह भी भाव है, सब श्वासों की श्वास में, अकेली सांस में नहीं, श्वासों की जो श्वास है, यानी श्वास भी जिसके कारण जीवित है, चल रही है, उसमें हूं मैं। सब श्वासों की श्वास में, यानी देवों के देव महादेव, अकेले देव नहीं, देवों के जो देव हैं उनको जानना है, और तुम अकेले देव को पकड़ के बैठ जाओ। इसी प्रकार श्वासों की श्वास का मतलब होता है, यानी जिसके कारण सांस चल रही है। किसके कारण चल रही है? 21,600 सांसें रोज घट रही हैं तुम्हारी। 4 सेकंड में एक सांस का सर्किल पूरा होता है। 4 सेकंड के हिसाब से 1 मिनट में देख लो, उसके बाद 1 घंटे में देख लो, उसके बाद 1 दिन में देख लो। 21,600 सांसें तुम रोज बर्बाद कर रहे हो। अब तुमने करना क्या है? जितनी सांसें तुम ले रहे हो बिना रुके, 21,600 बिना भूले, ऐसे ही तुमने परमात्मा के नाम को याद रखना है, जिसे कुरान में जिक्र बोला गया है। एक है नमाज और एक है जिक्र। नमाज केवल 5 टाइम की जाती है, उसका फल केवल 5 टाइम का ही मिलेगा। लगा लो तुम 24 घंटे में से 5 टाइम नमाज, कितना टाइम लग गया तुम्हारा अल्लाह को याद करने में? तुमने उतना ही समय अल्लाह को याद किया। और जिक्र जो होता है वो 24 घंटे होता है। उठते बैठते, नहाते धोते, लेटते सोते जागते, हर समय जिक्र होता है। असली बंदगी अल्लाह की, असली बंदगी खुदा की वही है, जिसके लिए किसी मस्जिद की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना मस्जिद के जिक्र कर सकते हैं। और हिंदुओं को पूजा करने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो सिमरन करता है 24 घंटे, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, पापी मनवा लोभ करत है, अंत काल पछताएगा। तू राम सिमर पछताएगा। सिमरन का मतलब होता है याद करना। 24 घंटे तुम याद करो मालिक को। 8 पहर सुरत फंसी संसार में, तासे परी गई दूर, और सुरत बांधे स्थिर करो 8 पहर हुजूर। 8 पहर जब तुम राम को याद करोगे तो थाली घुमाने की कब जरूरत पड़ेगी? आरती गाने की कब जरूरत पड़ेगी? ऐसा सिमरन मिल जाए जो 24 घंटे तुम राम के साथ जुड़ जाओ। तुम्हें मूर्ति की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मनमुखी किसी कलाकार ने, किसी चित्रकार ने, किसी मूर्तिकार ने अपने मन के मुताबिक बना दी। कई बार लोग मूर्तियों का ऑर्डर दे देते हैं। अब अनाड़ी होता है मूर्तिकार, मूर्ति सही नहीं बना पाता तो बंदा क्या कहता, भैया हम नहीं देंगे इसके पैसे, जैसी हमें चाहिए थी वो ये मूर्ति है ही नहीं। ये मूर्तियां भी मन मुताबिक बनती हैं। और परमात्मा
मनोतीत है, मन से परे है, इंद्रियों से परे है, उसकी नाक आंख कान नहीं है। समझ लो इस बात को। अपने आप को शरीर मानना छोड़ दो। शरीर तो एक गाड़ी है। हे अर्जुन, ये शरीर हमारे रथ हैं। रथों के टूट जाने से रथ का स्वामी नहीं टूट जाता। ये रथ हैं, किसी का भूरा रथ, किसी का काला रथ, किसी का पीला रथ, किसी का गोरा रथ। ये सब अलग अलग रथ हैं, लेकिन जो इसका स्वामी है उसका एक ही स्वरूप है। जैसे बर्तन अलग अलग हैं, घड़ा, पतीला, सुराही, मटकी, अलग अलग बर्तन हैं, लेकिन पानी सब में एक है। लेकिन इन अज्ञानियों ने ऐसा भ्रमित कर दिया लोगों को कि घड़े में ही फंसा के रख दिया। पानी तक कोई पहुंचने ही नहीं दे रहा है। और अब तो ऐसे ऐसे गुरु आ गए हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हारा निज नाम भी अलग अलग है। जैसे शरीर में डीएनए होता है, डीएनए सबका अलग अलग होता है, ऐसे ही तुम्हारा निज नाम भी अलग अलग है। मेरा निज नाम अलग, तुम्हारा निज नाम अलग, फलाने का अलग, ढिकाने का अलग। बताओ। और साहिब कह रहे हैं तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। इन निकम्मों ने बाणियों की हालत खराब कर रखी है। ऐसे निकम्मों को सुधारना पड़ेगा। दोनों ही और हैं ये दोनों ही और हैं। और इन दोनों ही लोगों की वजह से हम सबको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी सारी उम्र। ये ऐसा कांटा है जो अंत समय तक लड़कता रहेगा। इसका इलाज यही है कि आज ज्ञान में आके इन कांटों को उखाड़ फेंको, इन दोनों ही कांटों को उखाड़ फेंको, वरना सारे समाज को भुगतान करना पड़ेगा। जब बसें जलेंगी, जब गोलियां चलेंगी, तो ये नहीं देखेंगी कि हिंदू खड़ा है कि मुसलमान खड़ा है सामने। वो दिल में छेद करती चली जाएंगी सबके। तो भाई अगर ऐसा ही माहौल रखना है तो रोज यही सीन होने वाले हैं। और अगर कुछ बदलाव करना है तो सब एक हो जाओ, ज्ञान में आ जाओ। पवित्र ज्ञान तुम देख चुके हो, वो एक नहीं कर सकता। पवित्र ज्ञान लेके तुम जितना मर्जी डंका बजाते रहो, तुम एक नहीं कर पाओगे। सारे संसार को एक करने के लिए केवल मूल ज्ञान ही है। नहीं तो पवित्र ज्ञान लेके, यानी कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, सब यहां पर पहले से अवेलेबल हैं। क्यों एक नहीं हो पा रहे सारे? क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार बने हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मूल ज्ञान होता क्या है, इन ग्रंथों का सार क्या है। सारे ग्रंथ एक ही सार लेके चल रहे हैं, लेकिन समझाने वालों ने अलग अलग कर डाला। लेकिन अगर सब जनता जाग जाए, हर ग्रंथ के सार को समझने लग जाए, तो मेरे भाई वो दिन दूर नहीं है जब भारत देश में से इन दंगों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एक भी आदमी दंगे के नाम से, एक भी आदमी कभी खुश नहीं होगा इन दंगों के नाम से। और ये तब तक नहीं होगा जब तक सब एक नहीं हो गए। दंगे होने से पहले बहुत खून उबलता है, वीडियोस डालते हैं एक दूसरे को, आ रहा हूं मैं, देख लूंगा, ये वो। दो लोगों की आपस की लड़ाई को हजारों लोग झेलते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पवित्र ज्ञान अज्ञानता में रह जाते हैं। जिस दिन मूल ज्ञान का डंका
घर घर में बच गया। ये किसी को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। एक को भी मूर्ख नहीं बना पाएंगे। हम मूर्ख बनी जा रहे हैं इन लोगों की चालाकी को ना समझ के। हमें आत्म ज्ञान ही बचा सकता है, गुरु का ध्यान ही बचा सकता है, नहीं तो हम भटकते ही रहेंगे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हांसी। गीता पढ़िए, गीता में बता रखा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व सत्य है और दूसरा तत्व असत्य है। शरीरों को, 5 तत्वों को तो तुम असत्य जानो और आत्मा को सत्य मानो। आत्मा ही सत्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका झगड़ा ही नहीं है। यहां तो आत्मज्ञान है जो सारे झगड़ों को शांत कर सकता है। और जो आत्मज्ञान में रमण करता है, अध्याय 3 17वां श्लोक गूगल पे सर्च करके देखो। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ना वो किसी धार्मिक रैली में जाएंगे, ना वो किसी धार्मिक पूजा पाठ में जाएंगे, ना वो किसी हवन यज्ञ में जाएंगे, ना वो किसी तीर्थ मूर्त स्थानों पे जाएंगे। केदारनाथ में गए थे, देख लो क्या हाल हुआ था। जब तुम्हें घर में ही सब मिल जाए तो क्यों इतनी दूर कोई जाए। मुसलमान भाई जाते हैं मक्का मदीना में, देखो एक बार सर्च करके कि रोज कितने लोग मरते हैं वहां पे। इतनी गर्मी है वहां पे, इतनी गर्मी है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के लोग मरते हैं वहां पे, क्योंकि वो गर्मी झेल ही नहीं पाते। इंडियन तो तब भी गर्मी झेल लेता है। अरे भाई, घर बैठे अल्लाह मिलेगा, जिक्र तो कर। ज्यादा जल्दी है मरने की तो ठीक है, चले जाओ कहीं भी, लेकिन जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके। तुम जा रहे हो धार्मिक कार्य करने के लिए, लेकिन वो कबीर साहब की नजर में भटकना है। भटकने जा रहे हो तुम। ये भटकना कब खत्म होगा? जब अपनी आत्मा में आ जाओगे, जब खुद में समा जाओगे। खुद में आ तो हो जाओगे खुदा। समझ लो इस बात को। रमता राम, आत्म राम घर बैठे मिलेगा, तुम्हारे पास ही है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बात यह है, पवित्र ज्ञान मंदिर मस्जिद तक ही रहे सीमित तो अच्छी बात है। जो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं उनको पढ़ाते रहो, उनको समझाते रहो, वहीं पर टिकाते रहो, अच्छी बात है। जब पवित्र ज्ञान डिबेट में आ जाता है तो महासंहार कर देता है। पवित्र ज्ञान का मतलब है, ठीक है तुम कुछ नहीं करते हो यार, कुछ अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, राम राम कर लो, गॉड गॉड कर लो, कुछ तो करो। ये केवल तुम्हें एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस ज्ञान से डिबेट नहीं होती है। इस ज्ञान से डिबेट केवल तभी संभव है जब कोई मूल ज्ञान को जानने वाला बीच में बैठा हो, जो सारे धर्मों को एक नजर से देख के उसका सार निकाल के रख दे। तब जाकर ये डिबेट प्रेम में बदलेगी, नहीं तो ये कभी प्रेम कर ही नहीं सकते एक दूसरे से। क्योंकि एक का भगवान सरगुण है और एक का अल्लाह निर्गुण है। ये सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, द्वंद्व यानी द्वंद्व युद्ध। पहले द्वंद्व युद्ध होते थे,
भीम का और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध हुआ था। निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, इन दोनों के झगड़े होते ही आए हैं और कयामत तक होते ही रहेंगे, एक हो ही नहीं सकते। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा, दोनों ही बर्बाद हो गए। अच्छी तरह समझ लो, बार बार नहीं मिलेगा कोई समझाने वाला। मिले परमात्मा। देखो, मैंने समझाया हुआ है अच्छी तरह कई बार कि बुल्ले शाह भी कहते हैं मौला आदमी बने आया। इसका मतलब ये नहीं कि मौला आदमी हो गया, मौला तो मौला ही है, लेकिन एक लीला करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए एक गुरु का रूप धारण करके, गुरु का रूप धारण करके ज्ञान देने के लिए वो मौला ही आता है। इसको तुम बिल्कुल सत्य समझ लेना। अगर मौला ना आए तो किसी की हिम्मत नहीं है जो शैतान के इस जाल से निकल के दिखा दे। शैतान के जाल से केवल मौला ही निकाल सकता है और कोई नहीं। अब तुम शरीर को बोलने लग जाओ कि कबीर का शरीर मौला है, नहीं, क्योंकि कबीर साहब शरीर है ही नहीं। कबीर साहब ने अपना स्वरूप क्या बताया है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न कियो सब पीरों के पीर। कई जगह लिखा है दोनों दीन के पीर, हिंदू मुसलमान दोनों के पीर हैं वो। तो वो शब्द स्वरूप है। गरीबदास जी कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। तो शब्द को जानो, शब्द ही कबीर साहिब का असली स्वरूप है, वही हम सबका गुरु है। जब कबीर साहब आते हैं शरीर धारण करके, तब भी वो शब्द की ही महिमा गाते हैं। रामानंद जी को तो केवल जग मर्यादा के लिए गुरु धारण करते हैं। अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। अच्छी तरह समझो कबीर साहब को, ये महिमा शब्द की है। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। देही गुरु नहीं बोला उन्होंने, हम सबका गुरु शब्द गुरु है। और वो तब मिलता है जब हमारे जीवन में कोई भेदी गुरु आता है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये तब हासिल होता है, नहीं तो खाते रहो 52 अक्षर में। अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे। पंडित जन को यहो विहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। कहे कबीर जाके जीव जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो परमात्मा की इन वाणियों को वैसा ही समझ पाएगा। लेकिन जब भेदी गुरु आएगा तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, हर प्रकार के अज्ञान की धज्जियां उड़ा देगा और एक सत्य का झंडा स्थापित करके सारे संसार को सतमार्ग बताएगा। ये उसकी महिमा है, बंदी छोड़ की महिमा है। और वो भेदी गुरु और कोई नहीं है, वो शब्द गुरु है, वही है। उसके अलावा कोई भेद बता भी नहीं सकता। याद रखना, जिन मोह को निज नाम दिया, सतगुरु सोई हमार, और दादू दूसर कौन है, कबीर सिरजनहार। वो कबीर ही है जो रूप बदल बदल के हमें ज्ञान देने आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नामा, सतसुकृत नाम से आते हैं। त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं। द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं।
और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं और हम सब जीवों को मूल ज्ञान से रूबरू करवाते हैं। समझे? तो कबीर को कोई आदमी ना समझे भाई कि कोई दाढ़ी वाला बाबा कबीर है। वो तो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम आदमी और औरत नहीं हो। तुमने उसी को आदमी बना दिया जो तुम्हें यह समझा रहा है कि तुम आत्मा हो। चलो, वह अनुभव ज्ञान नहीं होता है, इसलिए बेकार की तर्क करते हैं। बिल्कुल, वो लिखा पढ़ी की बातें मानते हैं। जो लिख के चले गए विद्वान लोग उसी को सत्य मान लेते हैं। लिखे पढ़े हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ा लिखा वो होता है जो पढ़ने के बाद अगर उसमें कोई गलती हो उसको सुधार के लिख देता है सही, उसको कहते हैं पढ़ा लिखा। और ये लिखे पढ़े हैं। लिखे पढ़े से ये देश नहीं चलने वाला है। अब तुम्हें पढ़ा लिखा बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। पहले तो ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसको छोड़ो। तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये क्या करूं छोड़ दो। बिल्कुल सरेंडर करो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अब बताओ क्या करोगे? तुम कुछ कर ही नहीं सकते। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तुम्हारे हाथ में होता तुम अभी उड़ जाते। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो दया करता है तो प्राप्त होता है। उसकी दया के पात्र बनो, मर्यादा में रहो। जिस भी गुरु से तुमने दीक्षा ली है उसकी मर्यादा में रहो। सबसे पहले मर्यादा जरूरी है। और जो हमारे पंथ में मर्यादाहीन लोग हैं वो अपने आप ही पंथ छोड़ के भाग जाना, क्योंकि मैं भगाऊंगा तो कष्ट होगा तुम्हें। जो मर्यादाहीन है, जो मर्यादा को गुलामी समझते हैं, जो मर्यादा को बंधन समझते हैं, वो निकम्मे। जितनी जल्दी हो सके निकल लेना पतली गली से। इस पंथ में उनका कोई काम नहीं है। गलती से मत घुस जाना जो मर्यादाहीन लोग हैं। और जो थे उनको तो मैंने किनारे कर ही दिया कान पकड़ के। और जो मर्यादाहीन आने की सोच रहे हैं वो 100 बार और सोच लें। गलती से मत घुस जाना इस पंथ में। बहुत अच्छी बात है आपने 1 साल तक हमारे सत्संग सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी बिना सत्संग सुने केवल देखा देखी में नाम दीक्षा ले। मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि एक एक बात को वो समझे, हर बात को जाने, और जब हर बात समझ में आ जाए केवल तभी दीक्षा ले, वरना ना ले। हमें कोई गिनती मिनती नहीं बढ़ानी। यहां पे हमें विवेकी हंस चाहिए। वो परम विवेकी हंस चाहिए जो सत्य सत्य का निबेड़ा कर सकते हैं। केवल वही। ये खुद ही अपने ज्ञान को अज्ञान सिद्ध कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं ध्रुव और प्रहलाद दोनों मुक्त हो गए, चले गए। अब ध्रुव प्रहलाद जब चले गए, मुक्त हो गए, तो फिर कबीर साहब बन के क्यों आए भाई? फिर गुरु धारण किया, फिर ज्ञान लिया, फिर भक्ति करी, फिर कहेंगे कबीर साहब भी राम के पुजारी थे, चले गए। जब विष्णु जी की पूजा करके ध्रुव को मुक्ति नहीं मिली, कबीर बन के आ गए, तो कबीर साहब को राम का पुजारी बना के कहते हैं कि अब मुक्ति मिली उन्हें। इनको खुद ही नहीं समझ में आता ये क्या बोल रहे हैं। कबीर साहब ने तो सबका खंडन किया है। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी है जिसमें उन्होंने इस चीज की महिमा गाई है कि ध्रुव और प्रहलाद ने बिना डरे जंगल में जाके राम की भक्ति करी, विष्णु जी की भक्ति करी, और सच्चे मन से करी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। उन्होंने ये बताया कि सच्चे मन से भक्ति करो। लेकिन कई लोग ये बोलने लग गए, गुरु ग्रंथ साहब वाले जो पढ़ते हैं कई लोग, वो कहते हैं ध्रुव और प्रहलाद को भी मुक्ति मिल चुकी थी। ध्रुव प्रहलाद भी सत्य ज्ञान को जानते थे। अरे भाई, नारद मुनि ने उनको दीक्षा दी थी, तो नारद मुनि को मुक्ति कब मिल गई? पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। अगर ऋषि मुनियों को मुक्ति मिल जाए तो संतों को, सदगुरुओं की जरूरत ही क्या है? कबीर साहब को आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बार बार आ रहे हैं, समझा रहे हैं। ऋषि मुनि लोग मंत्र देते हैं, मंत्र जपे हैं ध्रुव प्रहलाद ने। संत आते हैं मंत्र छुड़वाने के लिए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बात ये है।
चलो ये कहानियां हैं, जितनी मर्जी खींचते रहो। इंद्र को भी अब क्या बताएं। इंद्र ने अपने गुरु की हत्या की थी, उसको ब्रह्म हत्या लग गई थी। देवों के जो गुरु थे उसकी हत्या करी थी इंद्र ने, देवताओं के राजा ने, जिनको आप सोचते हो कि हमारे धर्म के मूल क्या हैं, देवता हैं। हिंदू धर्म के मूल क्या है, देवता हैं। देवताओं के राजा ने अपने गुरु की हत्या कर रखी है, ब्रह्म हत्या लगी पड़ी है। बताओ, परमात्मा का कोई साकार रूप होता ही नहीं है जो तुम दर्शन करोगे। दो तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, याद रखना। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा संत नहीं है जो सच्चा ज्ञान दे रहा है, तो परमात्मा ही आते हैं ज्ञान समझाने के लिए, और सबके पास नहीं आते। केवल एक को चुनते हैं, उसको ज्ञान समझाते हैं। अब उसके द्वारा लाखों दियों को जगा दिया जाता है। जैसे आप दिए जलाते हो दिवाली में, आपकी माचिस की जो तीली होती है, जब आप जलाते हो तो एक दिए को जला लेते हो या एक मोमबत्ती जला लेते हो। माचिस की तीली से मोमबत्ती जली, अब उस माचिस की तीली को, जली हुई तीली को आप साइड में रख देते हो। अब आप मोमबत्ती उठा के अगली मोमबत्ती से जलाते हो, उसके आगे फिर जलाते हो, फिर मोमबत्ती से ही मोमबत्तियों को जलाते चले जाते हो, जलाते चले जाते हो। तुम उसी एक तीली से नहीं जलाते हो। इसी प्रकार परमात्मा एक मोमबत्ती जलाता है, और उसके बाद वो एक मोमबत्ती लाखों करोड़ों अरबों मोमबत्तियों को जलाने की ताकत रखती है। परमात्मा तब तक साकार दर्शन नहीं देता है अगर इस संसार में कोई गुरु है जो सत्य का ज्ञानी है, जो विवेकी है, जो भेदी है, तब तक परमात्मा नहीं आते। जब ज्ञान गुप्त हो जाता है परमात्मा तब आते हैं। अगर कोई भेदी गुरु है और किसी का कल्याण करवाना है, तो उसको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्रकार से उस भेदी गुरु के टच में ले आएंगे, उस तक पहुंचा देंगे। खुद नहीं आते, क्योंकि उनका आने का कारण ही नहीं है। जब ज्ञान पहले से प्रकट है तो उनके आने का मकसद ही नहीं है। जब ज्ञान गुप्त हो जाता है पूरे संसार में, तब कबीर साहब आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी संहार। कबीर दीनी संसार को, लेवे जिस मस्तक भाग। पूरे संसार को, कोई यूपी और बनारस नहीं, पूरे संसार को कबीर साहब ही ज्ञान देते हैं। वही हैं हम सबके मार्गदर्शक। वही सच्चे राम से मिलाने के लिए आते हैं, वही सच्चे खुदा से मिलाने के लिए आते हैं, वही सच्चे गॉड से मिलाने के लिए आते हैं, वही सच्चे वाहिगुरु से मिलाने के लिए आते हैं। ये सच्चे शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लोग नाम को सच्चा मान बैठे हैं, सच्चाई से रूबरू नहीं हुए हैं। पानी के नाम को सच्चा मान बैठे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं। अल्लाह के नाम को सच्चा मान बैठे हैं, अल्लाह को प्राप्त नहीं कर रहे। यहां तक कि इतना भरम डाल दिया कि जीते जी अल्लाह को प्राप्त ही नहीं कर सकता कोई। क्या मोहम्मद साहब ने जीते जी अल्लाह से बातें नहीं करी? क्या नबियों ने जीते जी अल्लाह से बातें नहीं करी? मूसा जी तो अल्लाह से बात करनी होती थी पहाड़ पे चढ़ जाते थे। क्या वो मरने के बाद अल्लाह से बात कर रहे हैं? ऐसा भ्रम में डाल दिया इन लोगों ने। जिसने अपने बेटे की कुर्बानी दी, बेटा हटा के बकरा बन गया, वहां पे रख दिया अल्लाह ने, क्या वो जीते जी बात नहीं कर रहा अल्लाह से? सारा खेल जीते जी का है। जिसको जीते जी नहीं मिला उसको मरने पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सब डरते हैं मरने से, क्योंकि उनको मिला ही नहीं होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने न कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। जीवित मरिए भव जल तरिए, अब हु मिला तो तब हु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। कौन समझाए इन लोगों को? बात ये है। अब कोई समझाए तो वो बुरा बन जाए। हमारे धर्म के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं? भाई सच्चाई बता रहा हूं, नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो बात ये है, देखो सब संतों का एक ही लक्ष्य होता है, जीव का कल्याण।
हमें सब संतों में वही राम दिखाई देता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। गाते यही हैं, लेकिन इन्हीं गाने वालों के भाषण सुन लेना, इन्हीं गाने वालों के भाषण सुन लेना कि क्या भाषण दे रहे हैं ये लोग। कमल गुप्ता साई बंदगी सतनाम, जुगल सतनाम साई बंदगी, जयंत, दिनेश, हनेश्वर सतनाम साई बंदगी, चरण वंदना साहिब जी, नीरज कुमार सतनाम साई बंदगी। मूल ज्ञान को समझो साहिब, सूरत और जीव में क्या अंतर है, ये मैंने बहुत बार बताया है। इसको आप एक नंबर से सुनोगे तो धीरे 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 समझ में आएगा। दवजी माली, गुरु जी पराभक्ति के बारे में समझाएं। ये पराभक्ति समझा रहा हूं, जो 52 अक्षरों से परे है, जो मन माया से परे है, जो ग्रंथों से परे है, ये पराभक्ति है। शब्द का अनुभव ही पराभक्ति है। परा यानी परे, कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, 52 अक्षरी नाम, बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, ये सब अधूरा ज्ञान है, ये परा का ज्ञान नहीं है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परा, परा पुरबला। जो सतनाम है वो परा है, यानी इन सब नाशवान वस्तुओं से परे है। वो खुदा है, खुद खुदा है। वो सतनाम ही अल्लाह है, वो सतनाम ही वाहिगुरु है, वो सतनाम ही गॉड है, वही सबका गुरु है। इसीलिए बाबा नानक ने कहा सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। गुरुद्वारे में जाओ, लंगर खाने, लंगर छकने जाओ, थालियां रख देंगे तुम्हारे सामने। जब तक पूरा सबको खाना नहीं डल जाता तब तक एक ही जाप चलेगा, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये उसी सतनाम की महिमा है जो 52 अक्षरों से परे है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता, ये सोचते हैं सच्चा नाम क्या है, वाहिगुरु। अरे वाहिगुरु तो 52 अक्षरी नाम है। वाहेगुरु, जब 52 अक्षर नहीं थे, काखा गागा नहीं था, आ ई नहीं थे, टाठा डा पाफा वा यारा लावा शाह नहीं थे, तब वाहेगुरु कहां था। वाहेगुरु का वा तब बना है जब 52 अक्षरों की खोज हो गई। वाहेगुरु का हा तब बना है जब 52 अक्षरों की खोज हो गई। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। यानी 52 अक्षरों में सब कुछ लिख सकते हो तुम, जो भी तुम्हें 3 लोक में दिखाई दे रहा है। 52 अक्षर लोक त्रय, इन 3 लोकों में सूरज, चांद, सितारा, धरती, आकाश, पाताल, मिट्टी, बजरी, सीमेंट, कागज, चप्पल, जो मर्जी लिख लो, जो तुम्हें दिख रहा है, फसल, फूल, बीज, गमले, घास, जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम 52 अक्षरों से लिख सकते हो। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। समझे? थोड़े दिमाग के घोड़े तो दौड़ाने पड़ेंगे अगर अवतार बनना है तो क्योंकि ज्ञान अवतार घोड़े पे ही बैठ के आता है, बुद्धि के घोड़ों पे बैठ के आता है, और तलवार पकड़ के आता है, विवेक की तलवार पकड़ के आता है। काटता किसको है? अज्ञान को काटता चला जाता है। और कई जगह धनुष भी लगा रखा है कंधे में। धनुष से क्या करना है? तीर को निशाने पे लगाना है, सूरत को ठिकाने पे लगाना है, तब तुम पूर्ण अवतार हो जाओगे। तब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। तब होगा कल की अवतार का उदय। कल की अवतार यानी निःकलंक अवतार, जिसमें कोई कलंक ना हो। आत्मा ही वो अवतार है जिसमें कोई कलंक है ही नहीं। त्रिकुटी छूटी विमल मझार, ये त्रिकुटी में ध्यान लगाना छोड़ो। त्रिकुटी छूटी, विमल यानी जिसमें मल नहीं लग सकता, उसको जानो। मल यानी गंदगी, असत्य जिसको छू नहीं सकता, उसको जानो। कौन है वो? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है,
ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा को छू भी नहीं सकते। अच्छी तरह समझ लो, घोट के पी जाओ, तब समझ में आएगी मेरी बात। पंथ को समझ रहा हूं। कबीर दास आके मिलते हैं संतों को, क्या आपको भी मिले थे? भाई कबीर साहब के मिलने का एक ही तरीका नहीं होता है। कबीर साहब के मिलने के और भी तरीके होते हैं, गुप्त तरीके होते हैं। वो मैंने अपने सत्संगों में समझाया है। आप अभी शुरुआत आपने की है, बहुत अच्छी बात है। कबीर पंथ को समझना ये बहुत मुश्किल है। कबीर पंथी ही कबीर पंथ को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कबीर पंथ को क्या मान बैठे हैं कि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की मूर्तियां निकाल दो घर से और कबीर साहब की फोटो लगा लो घर में, बन गए कबीर पंथी। राम जी, कृष्ण जी की मूर्तियां हटा दो घर से, दिए अगरबत्ती मत लगाओ उनमें, कबीर साहब की मूर्ति लगा के दिए अगरबत्ती लगा दो, बन गए कबीर पंथी। अरे भैया ऐसे नहीं कबीर पंथी बने, ऐसे तुम कबाड़ पंथी बन गए। जिन मूर्तियों की तुम पूजा कर रहे हो, कबीर साहब की मूर्तियां लगा के थोड़ी सी भी मूर्ति टूट गई, उसी मूर्ति को उठा के कहां फेंक दोगे? स्टोर रूम में रख दोगे। क्या रखते हैं स्टोर रूम में? तुम्हारे घर में जो स्टोर रूम है, कमेंट में बताओ। कबाड़ पंथी बन गए हैं, चले थे कबीर पंथी बनने। जैसे मूर्ति पूजने वाले कबाड़ पंथी हैं, वैसे ही नाम जपने वाले भी, कबीर पंथ में नाम जपने वाले भी कबाड़ पंथी हैं। क्योंकि साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। जब मैं जप से मिलता नहीं तो भैया क्यों नाम जपवा रहे हो सारी सारी उम्र? 70 साल वाले बंदे मेरे पास आए कि 70 साल से नाम जप रहा हूं। 90 साल उनकी उम्र है, 20 साल की उम्र में नाम दीक्षा ले ली, 70 साल से नाम जप रहे हैं और कुछ भी अनुभव नहीं है। केवल एक विश्वास कि हाँ गुरुजी तारेंगे, गुरुजी तारेंगे। तो बता रहे कि गुरुजी भी झगड़ा कर बैठे किसी से, उनका भी किसी ने कत्ल कर दिया। ले लो, आश्रम में उनका भी किसी ने कत्ल कर दिया। वो 70 साल से उसी गुरु के सहारे बैठे हुए थे। तो ऐसे ऐसे लोग, उनके भी फोन आते हैं। इसलिए कबीर पंथी बनने के लिए तुम्हें किसी मूर्ति की, मंत्रों की, ग्रंथों की पूजा नहीं करनी है। कबीर पंथी बनने के लिए तुम्हें आत्मा को जानना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यह भेद काया से न्यारा है भाई। ये काया में फंसे पड़े हैं सारे। काया से ऊपर उठ के देखो, कुएं के मेंढक मत बने रहो। ये काया कुआं है और आत्मा समंदर है। निकलो, इस कुएं से निकलो। उमेश प्रजापति, गुरुजी अनहोनी होने से पहले ही अनुभव हो जाता है, पर पता बाद में चलता है। ये तो मैं पहले से जानता था। देखो इसके पीछे भी भक्ति ही भेद है। भक्ति कोई भी आप करते हो, उससे क्या होता है, कुछ रिद्धियां सिद्धियां आने लग जाती हैं, और ये होती हैं। कोई एक आदमी नहीं है, कई ऐसे आदमी जो कहते हैं 2 दिन बाद जो चीज होने वाली होती है वो हमें पहले ही पता लगने लग जाता है कि कुछ होने वाला है, कोई दुख आने वाला है। ये पुरानी भक्तियां हैं तुम्हारी, जो तुम्हें ये बता देती हैं। लेकिन इसमें उलझना नहीं है। केवल आत्मा को जानो और किसी का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो, बहुत है। उसी एक को साधने पे सब सध जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, ये फूल पात घाए। एक आत्मा को जान लो, बस सबकी पूजा हो जाएगी। अरे निबेड़ा कहें कबीर, सुहंस है मेरा। अब देखो पढ़े लिखे का क्या मतलब होता है। इन्होंने लिखा है जल चेतन का करे निबेड़ा। अब अगर लिखा पढ़ा कोई होता, कहता नहीं यहां तो जल लिखा है, जल और चेतन इसका निबेड़ा करना है। पढ़ा लिखा वो होता है जिसने पढ़ा, अच्छा जल लिख दिया गलती से जड़ की जगह, कोई बात नहीं, मैं जल बोलूंगा नहीं, मैंने जड़ ही बोला। तो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। और लिखे पढ़े कौन होते हैं? देखो इसमें लिखा है जल चेतन, हम जड़ चेतन कैसे माने? लिखा है जल चेतन। तो विवेक को बढ़ाना है और मूल ज्ञान को जानना है।
मूल ज्ञान पवित्र ज्ञान से बिल्कुल उसी तरह अलग है जैसे आज तक हमें यह पढ़ाया गया कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। यह हमें बचपन से पढ़ाया गया है। अब कितना सच लगता है हमें? पूरा सच लगता है। लेकिन जब हम मूल ज्ञान में आते हैं, हमें नासा में जॉब मिल गई। अब नासा ने हमें कहां टांग दिया? 2000 किलोमीटर ऊपर, जहां धरती के घूमने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा और तुम्हारा कैमरा सीधा सूर्य को देख रहा है। अब तुम इंतजार कर रहे हो, यार सुबह के 4 बज गए, सूरज उग नहीं रहा, उगा ही हुआ है। शाम के 8 बज गए, ये ढल नहीं रहा है। समझे? सूरज ना कभी उगता है ना कभी ढलता है। सूरज स्थिर है, प्रकाशमान है, वो लगातार जल रहा है। उगने और ढलने के चक्कर में नहीं पड़ता वो। हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें दिखना बंद हो जाता है। हमें दिखना बंद हुआ, अमेरिका में दिखना शुरू हो गया, इसीलिए वहां दिन है, यहां रात है। पूरे 12 घंटे का फर्क है। यहां सुबह के 10 बजेंगे, वहां रात के 10 बजेंगे। यहां रात के 12 बजेंगे, वहां दिन के 12 बजेंगे। सत्य का स्वागत विरोध से ही होता है। जो विवेकी पुरुष होते हैं वो सत्य को स्वीकार करते हैं और प्रेम करते हैं, और जो अविवेकी होते हैं वो सत्य का विरोध करते हैं। याद रखो। और बहुत सी चीजें होती हैं, आश्रमों के विवाद, झगड़े, बहुत कुछ होता है। जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा बोलता है, जिसको कोई बुरा लगता है वो बुरा बोलता है। हमें इस झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये अनमोल जीवन इंसान चोला कितने दिनों के लिए भाई? नहीं तो इसी में ये जीवन निकल जाएगा, झगड़े करते, लफड़े करते, निंदा चुगली करते। किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं अगर कोई हमारा विरोधी है, हमारे खिलाफ वीडियो बनाता है, अगर किसी को लगता है कि वो सच्चा है तो उसके पास चले जाओ, उसके पास जाके ज्ञान ले लो। अगर उसके पास कोई ज्ञान है ले लो भाई, हमें कौन सा हम मना कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान को जानो, किसी से भी ज्ञान ले लो भाई, ज्ञान को समझो। तुम्हारा कल्याण कोई शरीर नहीं कर सकता, तुम्हारा कल्याण ज्ञान करेगा। और ज्ञान में भी केवल मूल ज्ञान। ये नहीं कोई कहे मुझे सृष्टि रचना पता है, मैं तुम्हें सृष्टि रचना बता दूंगा। ठीक है भैया बता दे, उससे क्या हो जाएगा? ना तो अनुभव होगा किसी की कहीं सुनी बात सुनने से। किसी ने करंट के बारे में मुझे बता दिया, अरे वहां पर 25,000 50,000 का करंट है, सुन लिया मैंने, तो लग गया क्या? लग गया क्या? किसी के कहने बताने से कुछ नहीं होता। जब उस चीज का तुम्हें अनुभव होगा, मुक्ति तुम्हारी तब होगी, कल्याण तुम्हारा तब होगा। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये बारात लेके बैठे हैं, जितनी मर्जी लंबी कर लो बारात, जब दूल्हा दुल्हन नहीं मिले। बारात तुम ले आओ 500 बाराती और दूल्हा दुल्हन मिले ही नहीं, दुल्हन ही भाग गई। अब तुम्हारी बारात क्या करेगी? या दूल्हा भाग गया। जब दूल्हा दुल्हन मिले ही नहीं तो बारात का अचार डालोगे? जब तुम्हें अनुभव हुआ ही नहीं तो ज्ञान का अचार डालोगे? भले तुम्हें 100 सृष्टि रचना पता लग जाए हर ग्रंथ की, जब तुम्हें अनुभव ही नहीं हुआ उसका, दूल्हा दुल्हन मिले ही नहीं, तो बारातियों की सेवा करते रहोगे क्या? ऐसे मूर्खों को कोई नहीं समझा सकता। ऐसे मूर्खों को वक्त समझाता है। जब पिछवाड़े पे पूंछ लगा देता है ना, और कुमार के घर में ढेचू ढेचू करता वो पहुंच जाता है वो, और पीछे से पड़ते डंडे, आगे से मिलती है सूखी घास, तब याद आता है कि हे मेरे परमात्मा, जो मुझे अनमोल जीवन मिला था उसको मैंने निंदा चुगली में, झूठ फरेब में बर्बाद कर दिया। मालिक एक जन्म और बख्श दो, इंसान चोला बख्श दो, नहीं तो गधा, गधे के बाद सुअर, सुअर के बाद बैल, बैल के बाद हालत खराब हो जाएगी भाई, हालत खराब हो जाएगी। समझ लो अच्छी तरह। गुरुजी निरंकार में और मूल ज्ञान में देखो, निराकार और निरंकार इन दोनों में भी फर्क है। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं, और निरंकार जो है वो संज्ञा है, वो परमात्मा के लाखों नामों में से एक नाम दिया गया है। तू सदा सलामत निरंकार।
निरंकार कह लो, आत्मदेव कह लो, एक ही बात है। निराकार कह लो या ब्रह्म कह लो, एक ही बात है। समझे? सत्संग सुनो एक नंबर से, हर चीज समझ में आएगी। चलो, इसी को श्राप कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही लगते हैं जाके श्राप। इसलिए किसी का मन तो कभी दुखाओ ही मत। झापड़ मार ले कोई, वो सही है, ले भैया मार ले, थोड़ी देर कष्ट होगा, खत्म होगी कहानी। अगर कोई श्राप दे दे, कोई दिल से बद्दुआ दे दे, बहुत बुरी लगती है। इसलिए आज तक तुमने जिसके भी दिल दुखाए हैं, किसी का भी दिल दुखाया है, तो कान पकड़ के माफी मांग लेना मरने से पहले। ये शरीर छोड़ने से पहले कान पकड़ के माफी मांग लेना, नहीं तो मौत भी ऐसी नसीब होगी कि हालत खराब हो जाएगी। मर भी नहीं पाओगे सही से, शरीर छोड़ नहीं पाओगे सही से। अगर दिल में ये बोझ लेके चले गए कि मैंने इतना गलत किया उसके साथ, जिसके साथ भी गलत किया है, कान पकड़ के माफी मांग लेना। छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन माफी मिल जाएगी, बेकसूर हो जाओगे। अगर उसने माफ कर दिया तो कुछ नहीं जाता माफी मांगने में। सच्चे दिल से माफी मांगो, बल्कि वो हैरान हो जाएगा कि इसको कब से अकल आ गई। माफी भी मांगो और सत्संग भी पकड़ा दो कि भाई तू भी सुन ले, तेरा भी कल्याण हो जाए। समझे? चलो, कमेंट्स का प्रचार करते रहें। जो भी वीडियोस में अपने स्टेटस पे लगाता हूं, उनमें कमेंट जरूर करें, ज्ञान जरूर बताएं लोगों को। यही ज्ञान चर्चा आप इस जन्म में कर सकते हैं। इंसान चोले में ही आप किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, महिमा गा सकते हैं। इंसान चोला निकल गया तो राम कहने को भी तरस जाओगे, श्याम कहने को तरस जाओगे, अल्लाह वाहिगुरु कहने को तरस जाओगे। समझे?